हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का जो ये मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक काफ़ी बड़ा जाइंट पाइथन है जो कि सारे लोगों को मारता रहता है। तो हम लोग जानेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग मूवी है जिसे मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप लोगों को स्टार्ट से एंड तक इस वीडियो को देखना है, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों को एक गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने ये मूवी नहीं देखी है, क्योंकि मैं इसमें A to Z चीज़ें काफ़ी अच्छे से कवर करने वाला हूँ। तो आप लोगों को बस स्टार्ट से एंड तक देखना है। तो चलो यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस मूवी का नाम है किंग ऑफ सरपेंट। मूवी एक आइलैंड से स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि चार लोग एक सुरंग जैसे गड्ढे में एक मुर्गी को एक रस्सी से बांधकर डाल देते हैं। तभी कुछ देर बाद उस मुर्गी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, और वे लोग जब रस्सी को खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है। तभी उनमें से एक आदमी गड्ढे में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब वो गड्ढे में जाता है तो उसे एक काफ़ी बड़ा सांप दिखता है जिसे वो पकड़ लेता है और अपने दोस्त को बोलता है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन उसका दोस्त उसके साथ मजाक करने लगता है। तभी गड्ढे वाले आदमी को दिखता है कि उस गड्ढे में एक जाइंट के साइज का स्नेक भी है जो उस आदमी को अंदर की ओर खींच लेता है। तभी सारे दोस्तों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि वे सारे लोग बीच समुद्र में एक नाव पर थे, और उनमें से एक आदमी जिन नाम के आदमी से बात करता है, लेकिन जिन उनके साथ बार्गेनिंग करने लगता है और वह फोन काट देता है। जब वे सारे लोग आपस में बहस कर ही रहे थे तभी नाव से कुछ आकर टकराता है, जिससे पूरा नाव अनस्टेबल हो जाता है और एक आदमी पानी में गिर जाता है। तभी उस आदमी का भाई टायर को पानी में फेंकता है और दूसरा आदमी ऊपर से लाइट दिखाने लगता है। तभी उस मोटे आदमी की नज़र उस लाइट वाले के पीछे जाती है जहाँ पर वो जाइंट स्नेक होता है। तभी वह मोटा आदमी को तेज झटका लगता है और वह हवा में उड़ जाता है और वह स्नेक उसे खा जाता है, और एक एक कर सारे लोग मारे जाते हैं। ये सारे लोग सांप को पकड़कर ब्लैक मार्केट में बेचा करते थे। फिर हम नेक्स्ट सीन में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जेंजी होता है, और वह इस मूवी का हीरो भी था। और वह एक घर में जाता है जहां से वो सांप को पकड़ता है, और साथ में वह उस घर के टीवी में देखता है एक आदमी को जिसका नाम फैंचिन होता है। वह बिजनेसमैन था, साथ में उसने 4 डेजर्ट आइलैंड टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को भी जीता था। और वह बोलता है कि उस 4 आइलैंड में से एक आइलैंड जिसे स्नेक किंग आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जिसका एस्टिमेटेड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट $5 बिलियन के करीब है, और वह उसे एशिया का सबसे बड़ा आइलैंड बनाना चाहता है। फिर हम जेंजी को देखते हैं जहाँ पर उसका दोस्त आता है जिसका नाम माफेन होता है, और वह बोलता है कि तुम्हें बामियान के बारे में कुछ बताना है। और जेंजी को वह एक वीडियो दिखाता है जिसमें उस नाव के बारे में बताया जा रहा था जिसके ऊपर जाइंट स्नेक ने अटैक किया था। उस अटैक में टोटल 3 लोग मरे थे, उसमें से एक बामियान था, जेंजी का दोस्त। और यह वीडियो देखने के बाद जेंजी एक जगह पे जाता है जहाँ पे बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, और जेंजी एक प्रोजेक्टर पर अपने दोस्त बामियान के बॉडी पर मिले दांतों के निशान के बारे में बताता है, और वह बोलता है कि वह निशान ऐसे सांप की है जिसकी लंबाई कम से कम 15 फीट रही होगी, यानी टाइटन पाइथन, दुनिया का सबसे लंबा सांप, जो कि स्नेक किंग आइलैंड पर रहते हैं। जेंजी चाहता था कि स्नेक किंग आइलैंड को स्नेक रिजर्व घोषित कर दिया जाए। अभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि टाइटन पाइथन इस दुनिया से 58 लाख साल पहले खत्म हो चुके हैं। इस बात को इंटरनेशनल स्नेक ऑर्गेनाइजेशन भी मानता है। जेंजी उस लड़की से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलती है मैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डायरेक्शन की सीनियर हूँ, और उस लड़की का नाम जाओ होता है। तब जेंजी एक वीडियो को प्ले करता है जो कि बामियान से मरने के ठीक पहले की थी, जिसमें जाइंट स्नेक बामियान को मार रहा था। तब एक सीनियर जाओ को जेंजी के साथ स्नेक किंग आइलैंड पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर देता है। तभी हम फैंचिन को देखते हैं जो कि एक जिन नाम के आदमी के साथ बैठा था। जी हाँ, ये वही जिन है जो कि बोट पर वाले लोगों के साथ बार्गेनिंग कर रहा था। फैंचिन जिन को बताता है कि जेंजी स्नेक किंग आइलैंड पर इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा है, और जेंजी चाहता है कि स्नेक किंग आइलैंड स्नेक रिजर्व घोषित हो जाए, लेकिन फैंचिन ऐसा नहीं चाहता है और जिन को बोलता है कि तुम कुछ करो। तब जिन बोलता है कि अगली बार जब गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन करने जाएगी तो उन्हें वहां कोई भी सांप नहीं मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम जेंजी को देखते हैं जो कि जाओ और अपने दोस्त माफेन के साथ एक नाव पर सवार होकर स्नेक किंग आइलैंड की तरफ जा रहा था। तभी जेंजी दूरबीन से जिन को देखता है और वह समझ जाता है कि जिन ने फैंचिन के साथ हाथ मिला लिया है, और वह इस आइलैंड के सारे सांपों को पकड़कर ले जाएगा ताकि स्नेक किंग आइलैंड स्नेक रिजर्व घोषित न हो सके। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि आइलैंड पर पहुंच चुका था, और उसके साथ पहले से ही काफी सारे आदमी थे, बट उसने 3 स्पेशल लोगों को हायर किया था जिसमें 2 आदमी और एक औरत थी, और वो तीनों आपस में भाई बहन थे। वे लोग एक बड़े से किंग कोबरा को पकड़ते हैं और उसका वाइन बनाने के बारे में सोचते हैं। तभी वहां पर जेंजी आ जाता है, जिनके साथ फाइट करके वह उस किंग कोबरा को ले जाता है। इसके बाद सारे लोग आइलैंड पर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन रात का देखते हैं जहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी जेंजी सारे लोगों को एक कॉटेज के पास ले जाता है और बोलता है इस कॉटेज को मेरे दादा ने बनवाया था। तभी माफिन को वहाँ एक लाश मिलती है जो कि जेंजिन के दोस्त बामियान के साथी की थी। फिर हम देखते हैं जिन ने जो 3 भाई बहनों को हायर किया था उसमें से छोटा भाई और जिन का छोटा भाई योंग
दोनों कॉटेज के बाहर आते हैं और दोनों मिलकर कॉटेज का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और एक आदमी अंदर में कई सारे सांपों को छोड़ देता है। इसमें से एक सांप माफिन को काट लेता है और जब जेनजी माफिन को एंटीडोट देने वाला होता है तभी जिन का छोटा भाई योंग उसे डाक मारकर बेहोश कर देता है। फिर हम देखते हैं कि उन तीनों में से जो सबसे छोटा भाई होता है वो जाओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, बट उसे टाइटन पाइथन मार देता है। फिर जब जाओ को होश आता है तो वो देखती है कि जेनजी तकरीबन बेहोश होने वाला है और वह माफिन को एंटीडोट देकर उसकी जान बचाती है। फिर हम अगली सुबह देखते हैं कि जब जेनजी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब उसे जिन का भाई योंग घायल मिलता है और जेनजी उसकी जान बचाता है। तभी जाओ बोलती है कि वो टाइटन पाइथन अंडा देने वाली है। तब जेनजी योंग को जिन के पास ले जाता है और तो जिन ने योंग की जान बचाने के लिए जेनजी को वो सारे गोल्ड देने के लिए तैयार हो जाता है जो कि फेंचिन ने उसे दिया था, लेकिन जेनजी उसे मना कर देता है। जिन के बार बार बोलने पर जेनजी उससे एक गाड़ी मांग लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जाओ बोलती है कि टाइटन पाइथन ने अभी तक अंडे दे दिए होंगे और हमें उस अंडे को यहाँ से ले जाना होगा, नहीं तो जिन उसे ले जाएगा, लेकिन जेनजी इस बात के लिए मना कर देता है। तब जाओ बोलती है कि मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड पता किया है, तुम 4 साल पहले आर्मी में थे, उसके बाद तुमने आर्मी छोड़ दी और जिन के पीछे आ गए। जब तक इन लोगों में बहस चल रही थी तब तक वहाँ उन्हें टाइटन पाइथन दिखता है, वे लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बड़ा भाई और उसकी बहन आ जाती है और दोनों भाई बहन जेनजी और माफिन के ऊपर हमला कर देते हैं। तब तक जाओ वहाँ से निकलकर टाइटन पाइथन के पीछे चली जाती है और इधर जेनजी और माफिन जैसे तैसे करके दोनों अपना पीछा छुड़ाते हैं। तब तक जाओ एक बड़े से गुफा के पास पहुंच जाती है जहाँ टाइटन पाइथन ने अंडे दिए होते हैं, लेकिन टाइटन पाइथन ने काफी बड़े गड्ढे के अंदर अंडा दिया होता है। तो जाओ एक रस्सी के सहारे उस गड्ढे में उतरती है और एक अंडा को लेकर जाने लगती है। तभी वहाँ पर एक आदमी पहले से मौजूद था जो कि जाओ को पकड़ लेता है, जो कि और कोई नहीं वो वही छोटा भाई होता है जिसने जाओ के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। लेकिन जाओ स्नेक वेनम यानी जहर को उसके ऊपर फेंक देती है जिसे उसने सैंपल के लिए कलेक्ट किया था, जिसके कारण वह मर जाता है। लेकिन वह मरने से पहले टाइटन पाइथन के सारे अंडों को फोड़ देता है। तब तक जाओ वहाँ से निकलकर जेनजी के पास चली जाती है टाइटन पाइथन, लेकिन उसका पीछा करने लगती है और जब जेनजी जाओ से पूछता है कि तुमने पाइथन का कुछ लिया तो नहीं, तो वो मना कर देती है। लेकिन जब माफिन बैग चेक करता है तो जेनजी को बोलता है कि इसके अंदर सांप के अंडे हैं। तब जेनजी जाओ को बोलता है कि इसे हमें वापस रखना होगा, लेकिन जाओ माफिन के गले पर चाकू रख देती है और बोलती है कि तुम गाड़ी चलाओ। तो थोड़ी देर में ही सारे लोग टाइटन पाइथन से दूर निकल जाते हैं और जाओ कुछ दूर जाकर गाड़ी से उतर जाती है। तभी वहाँ जिन अपने साथियों के साथ आता है और जाओ को घेर लेता है। तब जिन जाओ को बोलता है कि तुम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर नहीं हो। तो वो बोलती है तुम्हें ISM तो पता ही होगा। तो जिन बोलता है कि मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ, मुझे ISM ने धक्के मारकर निकाला था। तब जिन ने जेनजी और माफिन को एक जगह ले जाकर बंधवा दिया और बड़ा भाई जेनजी को बहुत मारता है। तो वे लोग रेड कलर की लिक्विड जेनजी के ऊपर डालते हैं, मुझे लगता है शायद वो बुलेट था, और वे लोग वहां से जाकर कहीं छुप जाते हैं ताकि टाइटन पाइथन आए और वे लोग उसे पकड़ सकें। तभी जेनजी अपनी और माफिन के हाथ खोल लेता है। तब तक जाओ इधर जिन की कैद से भाग जाती है और जिन के आदमी उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं तो वो जिन के लोगों के साथ फाइट करती है और उसके बाद उस कंटेनर पर चढ़ जाती है जिसके अंदर जेनजी और माफिन को बांधा गया था। फिर जाओ जेनजी और माफिन की मदद करती है उस कंटेनर से बाहर निकलने में। तभी वहाँ बड़ा भाई और उसकी बहन आ जाते हैं और जेनजी उन दोनों भाई बहन से लड़ने लगता है और जाओ और माफिन बाद बाकी लोगों से लड़ते हैं। एक लंबी लड़ाई के बाद बड़े भाई को पाइथन अपने लपेटे में ले लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर जिन के भाई योंग की भी मौत हो जाती है, बाकी लोगों को पाइथन मार देता है। तब तक इधर जेनजी वर्सेस जिन का हैंड कॉम्बैट होता है जिसमें वो दोनों एक दूसरे को बहुत पेलते हैं। फिर जाओ उस अंडे को लेकर वहाँ से भाग जाती है और जिन उसका पीछा करता है। तब तक सुबह हो जाती है, जाओ उस बोट पर पहुँच जाती है जिससे वो लोग आइलैंड पर आए थे। इसके बाद जिन भी वहाँ पहुँच जाता है और जाओ को बहुत मारता है। उसके बाद जिन बोट स्टार्ट करके जाने वाला ही होता है, तब तक वहाँ जेनजी और माफिन पहुँच जाते हैं। तब जिन जाओ के गले पर चाकू रखकर बोट से उतरने के लिए जेनजी और माफिन को कहता है, लेकिन जाओ की चालाकी के कारण जिन के हाथ से चाकू छूट जाता है। जेनजी और जिन के बीच में फिर से फाइट होती है। तब तक वहाँ टाइटन पाइथन आ जाता है। जेनजी उसके सामने अंडे को रख देता है। तब तक टाइटन पाइथन के ऊपर जिन अटैक कर देता है जिससे वह टाइटन पाइथन जिन को मार देता है और फिर टाइटन पाइथन अपना अंडा लेकर फिर वापस चला जाता है। तब जाओ बोलती है कि तुमने मेरी जान क्यों बचाई। तो जिन बोलता है ISM के काले कारनामे सामने लाने के लिए। जाओ पूछती है कि मैं अपने रिपोर्ट में क्या लिखूं। तो जेनजी बोलता है कि तुम लिखना यह आइलैंड सांपों के लिए रिसोर्सेज से भरा पड़ा हुआ है, इसलिए इसे स्नेक रिजर्व घोषित कर दिया जाए। और माफिन बोलता है टाइटन पाइथन के बारे में क्या। तो जाओ बोलती है कौन सा टाइटन पाइथन, क्या हमने उसे देखा। और मूवी यहीं पर एंड कर जाती है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।